की राजधानी समेत कई हिस्सों में 7.2 की तीव्रता से भूकंप के झटके महसूस किए गए। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने, जहां पर आप देखिए कि कैसे अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि 7 से 11 इमारतें जो थी, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें, वो जमींदोज हो गई हैं। आपको सुनाते हैं वहां पर चीख पुकार किस तरह से मच गई जब ये पूरा घटनाक्रम सामने आया। ताइवान की यूली की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से चीख पुकार मची हुई है। बताया जा रहा है कि भूकंप के झटके इतने तीव्र थे कि 7 से 11 इमारतें जो है वो धाराशायी हुई हैं। उस धाराशायी हुई इमारत की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरीके से फिलहाल राहत और बचाव का कार्य वहां पर चल रहा है। भूकंप की तीव्रता 7.2 बताई जा रही है और फिलहाल ताइवान कि यूली शहर की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां लोग एक तरफ चीख पुकार मचाते हुए नजर आ रहे हैं, दूसरी तरफ रेस्क्यू ऑपरेशन में सुरक्षाकर्मी जो हैं वो जुटे हुए हैं। आपको एक बार फिर से सुनाते हैं वहां पर किस तरीके से चीख पुकार मची हुई है, क्योंकि ये बताया जा रहा है आपसे कुछ देर पहले ये 7.2 की तीव्रता से भूकंप आया और उसके बाद ये बड़ा हादसा वहां पर देखने को मिला। ताइवान यूली की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ तो किस तरीके से अफरा तफरी मची हुई है, बताया जा रहा है कुछ देर पहले ही 7.2 की तीव्रता का भूकंप जो था वो यहां पर आया था, जिसकी वजह से धरती पूरी तरह से हिल गई। कई ऐसी इमारतें थीं जो कि जमींदोज हो गई और अब वहां पर किस तरीके से वीरानियत पसरी हुई है, कैसे वहां पर लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है या फिर तमाम मलबे को इकट्ठा किया जा रहा है, आप ये तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। लगातार इस तरह के जो झटके हैं वो ताइवान महसूस कर रहा था और उसके बाद ये एक बड़ा झटका जहां पर कई इमारतें जमींदोज हो गई हैं। लगातार वहां पर प्रशासन जो है वो इस कुदरत के कहर के बाद लोगों तक राहत पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। लोग अब दुआएं कर रहे हैं कि इस तरह की भूकंप फिर से वहां पर ना महसूस किए जाएं, क्योंकि इससे पहले भी आपको याद होगा कल भी लगातार भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। कल 6.5 की तीव्रता के भूकंप जो थे वो आए थे और उसके बाद आज ये एक बड़ा झटका लगा जब 7.2 की तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए और उसके बाद कई इमारतें यहां पर जमींदोज हो गई। दो अलग अलग तस्वीर इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ताइवान की यूली की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से भूकंप के झटके महसूस करने के बाद लोग वहां पर इधर उधर भागते नजर आए, चीख पुकार मचती हुई नजर आई। अब ये दो तस्वीर देखिए, यूली में 7 से 11 इमारतें जो हैं वो धाराशायी हुई भूकंप के झटकों के बाद और दूसरी तरफ सुनामी का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। फिलहाल स्थिति जो है वो काफ़ी चिंताजनक बनी हुई है। एक तरफ राहत और बचाव का कार्य जो है वो चल रहा है। यूली में किस तरीके से जो राहत बचाव कर्मी हैं वो जुटे हुए हैं ताकि लोगों को जो इमारतें धाराशायी हुई हैं वहां से सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। दूसरी तरफ सुनामी का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है, जिसको लेकर भी तैयारियां की जा रही हैं। दरअसल ताइवान को वैसे भी हॉट जोन माना जाता है भूकंप के लिहाज से, और यहाँ पर इस तरह के आफ्टर शॉक जब महसूस किए जाते हैं उसके बाद बड़ी तबाही की तस्वीरें सामने ना आए, इसकी आशंकाएं जाहिर की जाती हैं। फिलहाल यूली में 7 से 11 इमारतें जमींदोज हो गई हैं और सुनामी का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है और इससे कहीं ना कहीं मुश्किलें लोगों की और ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। अगर सुनामी आती है तो उसके चलते पूरा जो ताइवान है वो इसकी चपेट में आ जाएगा। लोगों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि अभी तो भूकंप के जो झटके कल से लगातार महसूस किए जा रहे हैं उसमें तीव्रता लगातार बढ़ती जा रही है। कल जो भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए उसकी तीव्रता जो मापी गई थी वो 6.5 की मापी गई थी, लेकिन आज अब से कुछ देर पहले जो भूकंप के झटके महसूस किए गए वो 7 से ज्यादा की तीव्रता के झटके थे और यहां पर 7 से 11 इमारतों को नुकसान पहुंचा है। बीते 24 घंटे में गौर से सुनिए 100 से ज्यादा झटके जो है वो महसूस किए गए।
ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ताइवान में पिछले 24 घंटे में 100 से ज्यादा भूकंप के झटके महसूस किए गए और इसी के चलते सुनामी का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है, यानी कि आने वाले वक्त में मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं। तस्वीरें हम आपको इस वक्त एक घर की दिखा रहे हैं। आप देखिए वहां पर रखा हुआ सामान कैसे हिल रहा है। इससे आप इंटेंसिटी का अंदाजा लगा पाएंगे कि कितनी तेज इंटेंसिटी के साथ ये भूकंप के झटके जो थे वो वहां पर महसूस किए गए। वहां पर रखे हुए सारे सामान जो है वो हिलते हुए नजर आ रहे हैं और इसके बाद किस तरीके से जमीन पर तमाम इमारतें जो थी वो जमींदोज हो गई, उसकी भी तस्वीरें लगातार सामने आई। तो एक के बाद एक भूकंप के झटकों से ताइवान जो है वो दहल उठा है। कल भी भूकंप के झटके जो है वो महसूस किए गए थे और उसके बाद बताया जा रहा है कि थोड़ी देर पहले ही भूकंप के झटके फिर से महसूस किए गए हैं, जिसकी तीव्रता इस बार 7.2 मापी गई है। पिछले 24 घंटे में 100 से ज़्यादा छोटे बड़े झटके जो हैं वो महसूस किए गए हैं और आज जो बताया जा रहा है कि थोड़ी देर पहले ही भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसकी तस्वीर भी इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप इस घर की तस्वीर देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि 7.2 की तीव्रता थी और इन तस्वीरों के जरिए आप समझ पाएंगे कि देखिए किस तरीके से जो घर में रखे सामान है वो हिलते हुए नजर आ रहे हैं। कल से लगातार भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं और बताया ये जा रहा है कि ताइवान के यूली शहर में 7 से 11 ऐसे मकान हैं, ऐसी इमारतें हैं जो धाराशायी हुई है। फिलहाल वहां पर राहत और बचाव का कार्य चल रहा है और लगातार जो झटके महसूस किए जा रहे हैं ताइवान में 100 से ज्यादा झटके बताए जा रहे हैं भूकंप के महसूस किए गए कल से लेकर आज तक। इसको लेकर अब सुनामी का अलर्ट भी ताइवान में जारी कर दिया गया है, यानी ताइवान इस वक्त वहां का माहौल चिंताजनक बना हुआ है और ताइवान प्रशासन को इस वक्त कई फ्रंट पर एक साथ काम करना होगा। एक तरफ जो तस्वीरें सामने आ रही हैं कि कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है, कई इमारतें धाराशायी हुई हैं, वहां बचाव दल जो है वो लगातार लोगों को निकालने का प्रयास करने में जुटा हुआ है। साथ ही साथ लगातार झटके आ रहे हैं भूकंप के, तो लोगों को बताया जा रहा है कि किस तरीके से उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचना है और सुनामी अलर्ट भी जारी किया गया है, जिसको लेकर भी लोगों को चेतावनी जारी कर दी गई है। तो फिलहाल चिंताजनक स्थिति ताइवान की बनी हुई है और इस तरह के लगातार झटकों से दरअसल चिंताएं इसलिए भी पैदा हो जाती हैं क्योंकि सुनामी का खतरा बढ़ जाता है। जापान में भी सुनामी को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया। बहरहाल ये सबसे ताजा तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, यूली ताइवान की तस्वीरें और कैसे यहां पर सड़क 2 हिस्सों में बटी हुई नजर आ रही है। दरअसल ये इफेक्ट है उस भूकंप का। आप देखें कैसे यहां पर नुकसान हुआ है तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर्स को और इसमें जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं आप सोचिए कैसे सरवाइव कर पाएंगी, क्योंकि यहां पर जो भूकंप के झटके थे वो 7.2 की तीव्रता के महसूस किए गए। आमतौर पर देखें तो 4 से 5 अगर इससे ज्यादा भूकंप की तीव्रता होती है तो वो नुकसान पहुंचाने वाली होती है और यहां पर 7.2 की तीव्रता का भूकंप जो था वो महसूस किया गया। शुरुआती तौर पर जो तस्वीरें सामने आ रही, क्योंकि अभी भी इस बात का आकलन नहीं किया जा सका है कि नुकसान कितना हुआ है, लेकिन जो एक एक करके तस्वीरें सामने आ रही हैं, पहले यह पता लगा कि 7 से 11 इमारतें जो हैं वो जमींदोज हो गई हैं। उसके बाद अब ये एक ताजा तस्वीर सामने आई है, देखिए वहां पर भारी भरकम इंफ्रास्ट्रक्चर, ये जो पुल है वो कैसे इस भूकंप के झटके में 2 हिस्सों में बंट चुका है और ऐसे में चिंताएं कहीं ज्यादा बढ़ गई हैं क्योंकि आफ्टर शॉक का खतरा काफी ज्यादा बढ़ जाता है जब इस तरह के छोटे छोटे भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। तो कल 6.5 की तीव्रता का भूकंप आया था, उसके बाद लोगों की चिंताएं बनी हुई थी और अब से कुछ देर पहले 7.2 की तीव्रता के भूकंप में ताइवान में बहुत कुछ तहस नहस हो गया। आपको ये 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं। सबसे पहले आप देखिए जिस जगह पर इमारत गिरी हुई है वहां पर कैसे अफरा तफरी मची हुई है। घर की वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं क्योंकि 7.2 की तीव्रता का ये भूकंप सब कुछ हिला दे रहा है और वहां पर लोग कैसे उन झटकों को महसूस कर रहे हैं। घर में रखा हुआ सामान कैसे पूरी तरह से वाइब्रेट होता हुआ नजर आ रहा है, आप उन तस्वीरों में देख सकते हैं। और इसका इफेक्ट क्या हुआ वो तीसरी तस्वीर आप देखिए, जब वहां पर एक एक पुल जो था वो 2 हिस्सों में बट गया, वहां पर वो पुल टूट गया और ऐसे में अभी सवाल ये खड़े होते हैं, क्योंकि ये शुरुआती तस्वीर हैं, तो सवाल ये खड़े होते हैं श्वेता कि अभी और कितना ज्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि अभी फौरी तौर पर प्रशासन भी कुछ भी कह पाने में ताइवान में सक्षम नहीं है। जाहिर सी बात है अनुराग, जो तस्वीरें हैं वो वाकई में चिंता में डालने वाली हैं, क्योंकि एक तस्वीर हमने दिखाई जिसमें लोगों की चीख पुकार मची हुई थी, लोग इधर उधर भाग रहे थे। वहीं दूसरी तस्वीर में हम देख रहे हैं कि कैसे इमारतें जो हैं वो जमींदोज हो गई हैं। वहां पर बचाव दल इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहा है। घर के भीतर की ये तस्वीर बता रही है कि इंटेंसिटी कितनी ज्यादा थी। 7.2 की तीव्रता से कुछ देर पहले ही भूकंप के झटके महसूस किए गए। वहीं ये एक और नई जो तस्वीर सामने आई है जो हम आपको दिखा रहे हैं कि ये पुल का हिस्सा
देखिए किस तरीके से पुल पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुआ है, 2 हिस्सों में टूटा हुआ ये पुल जो है वो नजर आ रहा है। तो इस तस्वीर को देखकर भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस वक्त ताइवान में क्या स्थिति होगी। कल से लेकर आज तक जो है फिलहाल भूकंप के झटके जो है महसूस किए जा रहे हैं। 100 से ज्यादा जो है वो झटके अभी तक अनुराग महसूस किए गए हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि 7.2 की तीव्रता से अभी कुछ देर पहले ही ताइवान में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, जिसको देखते हुए सुनामी का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। ये अलग अलग तस्वीर जो ताइवान से इस वक्त हमारे पास आ रही है, जो टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए पुल का पानी, स्विमिंग पूल का पानी किस तरीके से आपको हिलता हुआ नजर आएगा। ऐसे लग रहा है कि वहां खड़े लोग जो है वो इस पानी में हलचल पैदा कर रहे हैं। लेकिन इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हालत क्या होगी इस वक्त ताइवान में, क्योंकि कल से लेकर आज तक 100 झटके महसूस किए गए हैं। और चूंकि ताइवान एक द्वीप है, लिहाजा वो समुद्रों से घिरा हुआ है। अगर सुनामी आती है तो चिंताएं कहीं ज्यादा बढ़ जाएंगी, और ना सिर्फ ताइवान की बल्कि जापान की भी। इस बड़ी खबर पर नजर बनी हुई है। फिलहाल रुक रहे हैं बहुत छोटे से ब्रेक के लिए।